जय श्री राम, जय श्री राम। वशिष्ठ जी ने जो सभा बुलाई थी, उन सभा को भरत जी के वचन बहुत सुहावने लगे। भरत जी ने कहा, अंतर्जामी राम सी तुम सर्वज्ञ सुजान, जौफुर कहत नाथ निज की जय वचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सब सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। कि भरत वचन सुनि देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाणी तीर अबुलासी। गाचह पार जतनु हिये हेरा, पावती नाव न बोहितु बेरा। और करहि को भरत बड़ाई, सरसि सीपी की सिंधु समाई। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुसान। बोले मुनिवर वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। पुरजन जननि भरत हित, होई सो कहियो उपाव। जय श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम श्री राम श्री राम। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारे सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए, अर्थात उनको देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है और मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है। इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढा, पर उसे पार करने का साधन यानी नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वशिष्ठ जी की अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले कि हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए कि आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं विचार न काऊ, सूझ जुआर ही आपन दाऊ। सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। सब कर हित रुख राउर राखे, आय सुखिए मुदित पुरबासे। प्रथम जो आयसु मुँह कहूँ होई, माथे मानी करौ सिख सोई। पुनि जेहि कहे जस कहबु गोसाई,
सो सब भांति घटहि सेवकाई। कहे मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत सनेह विचारु न राखा। तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो की जय सो शुभ शिव साखी। भरत विनय सादर सुनई, करई विचार बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी। जय श्री राम श्री राम श्री राम, जय श्री राम श्री राम श्री राम। दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गुसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब उस तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए कि गुरु अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। बोले गुरु आयस अनुकूला, वचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, भयो न भुवन भरत सम भाई। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुसार मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले कि हे नाथ, आपकी सौगंध है और पिताजी के चरणों की दुहाई, मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम।